नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अरविंद। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी प्लॉट या किसी भी प्रकार की रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना है, तो उसे किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी को अपने पर्सनल यूज के लिए किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना है, पैसा लगाना है, यानी वो वहां रहना चाहता है या कोई कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहता है, सिर्फ उससे लाभ कमाने के लिए नहीं, रीसेल करने के लिए नहीं ले रहा है, पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ बातें बिल्कुल कॉमन है, वो चाहे आपकी रेजिडेंशियल हो या आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हो, दोनों ही दशाओं में कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। जैसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, उसकी उसका जो लीगल स्टेटस है, उसके जो अप्रूवल्स हैं, उसका रेरा नंबर है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको हर प्रॉपर्टी, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो या आप अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो, आपको इन बातों की जांच पड़ताल तो करनी ही करनी चाहिए। इसके अलावा और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हो। पहली चीज तो कनेक्टिविटी। जहां आप रहने जा रहे हो उस जगह से, शहर के या जिस भी इलाके में ले रहे हो, उसके बाकी जो प्रमुख इलाके हैं उनसे उसकी कनेक्टिविटी कैसी है और रोड की चौड़ाई कैसी है। कि बहुत पतली सड़कों पर अभी हो सकता है वहां आबादी ना हो, कम हो, तो आपको लग रहा हो कि नहीं, भीड़ भाड़ नहीं है। लेकिन जिस तेजी के साथ शहरों की तरफ लोगों का पलायन हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, जैसे ही पॉपुलेशन थोड़ा डेंस होती है, आवागमन बहुत ही असुविधाजनक हो जाता है। तो आप सड़क की चौड़ाई का भी विशेष ध्यान रखें। प्लस आजकल जो ट्रेंड है और जो जरूरत भी है, सिक्योरिटी, सुरक्षा एक विशेष चीज है जिसको आजकल आपको अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो रेजिडेंशियल है तो प्रॉपर्टी गेटेड हो, सिक्योरिटी आदि की व्यवस्था हो, बाउंड्री लाइन चारों तरफ अगर उसके हो, सीसीटीवी वगैरह की सुविधा हो, ये सारी चीजों का विशेष ध्यान रखिए। सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लोग सामान्यतः नजरअंदाज कर जाते हैं, बस इन मुद्दों में रहते हैं कि कितना करीब बाजार के है, कितना दूर है। ये एक पहलू जरूर है, लेकिन सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, एम्यूनिटीज। सिर्फ रोड, सड़क, नाली ही ना हो, इसके साथ साथ और एम्यूनिटीज क्या क्या आपको मिल रही हैं। जैसे क्लब हाउस एक कॉमन कल्चर है आज के समय का, तो क्या क्लब हाउस वहां मिल रहा है, स्विमिंग पूल है, ओपन जिम का कल्चर है, पार्क है तो उसके साइजेस क्या हैं, जो आबादी वहां रहने वाली है उस आबादी के रेशियो में पार्क के साइजेस और कितने पार्क हैं, इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना ही चाहिए। चौथी जो बात है वो है कि नियर बाई जो आपकी एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें भी नियर बाई में कितनी दूरी पर हैं, पहुंचने के साधन वहां क्या हैं, कनेक्टिविटी वहां से कैसी है, इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदने जाते हैं। तो इसके अलावा पोजीशन का स्टेटस क्या है। ऐसा तो नहीं आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं, वो पोजीशन का उसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछला बहुत खराब हो कि 2 साल 3 साल कह के लोग 5-5 7-7 साल तक पोजीशन नहीं दे पा रहे हैं, फिर डिस्प्यूट होते हैं, समस्याएं होती हैं। तो डेवलपर का आप पास्ट रिकॉर्ड भी चेक करिए कि आपको पोजीशन क्या, जो आपका ड्यू टाइम है उसमें मिलने की स्थिति में है कि नहीं है, उसका पिछला रिकॉर्ड उस मामले में ठीक है या नहीं है। तो पोजीशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये अगर 4-5 बातें आप ध्यान में रखते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो आपको पूरी तरह संतुष्ट करेगी। उस प्रॉपर्टी से जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं वो पूरी होंगी। लेकिन सामान्यतः, जैसा पिछले वीडियो में मैंने कहा, आज भी मैं इस बात को दोहरा रहा हूं
कि जब लोग प्रॉपर्टी में निवेश करने जाते हैं तो पहला कंसर्न होता है रेट क्या है, पैसा ही मेन फोकस होता है। इसलिए 70% लोग हमेशा चूक जाते हैं अच्छी प्रॉपर्टी में निवेश करने से। तो एमिनिटीज, डेवलपमेंट, पोजीशन, फ्रंट रोड की कनेक्टिविटी, रोड की साइज, ये सब चीजें अगर आपको थोड़ा 2 किलोमीटर आगे पीछे भी मिल रही हो तो आपको ले लेना चाहिए। इसकी अपेक्षा कि आप शहर के बिल्कुल बीच में हैं लेकिन पतली गलियां हैं, कनेक्टिविटी नहीं है, एमिनिटीज के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है आपको, सिक्योरिटी तो है ही नहीं, और आप पैसा भी ज्यादा देते हैं और सेटिस्फैक्शन लाइफ टाइम आपको नहीं मिलता है। फिर गाड़ी की पार्किंग और आने जाने में लगने वाले जाम, इन्हीं चीजों से जूझते हुए जिंदगी मुश्किल होने लगती है और फिर लगता है यार कहाँ आके फंस गए, चलो हटाते हैं, कहीं और देखते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, अगर इनको आप ध्यान रखेंगे। मकान लेना, प्रॉपर्टी लेना पर्सनल यूज के लिए एक दिन का काम नहीं होता है। आपको जिंदगी भर वहां रहना है, वहां काम करना है, वहां अपनी सुरक्षा रखनी है, सुविधाओं का भोग करना है, आने वाली पीढ़ी भी शायद वहां रहना चाहे। तो इतना लंबा जीवन का समय जहां आपको गुजारना है, उसको आप सिर्फ सस्ते महंगे की नजर से ही ना देखें। रेट एक इशू होता है कि कहीं सामान्य रेट 2000 का है, कोई आपसे 4000 मांग रहा है, तो आपको बिल्कुल अवेयर होना चाहिए कि नहीं, ये तो मुझे ठगा जा रहा है। लेकिन अगर अगल बगल का रेट के कंपैरिजन में 2-4-5% ऊपर नीचे, 10% ऊपर नीचे की बात है, लेकिन सुविधाएं, सुरक्षा, रोड, ये सारी चीजें आपको अच्छी मिल रही हैं, तो आपको कंसीडर करना चाहिए। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी अपने पर्सनल यूज के लिए लेने जाएं तो इन 4-5 बातों का ध्यान, डॉक्यूमेंट्स, अप्रूवल्स, पोजीशन की स्थिति, डेवलपमेंट, एमिनिटीज, रोड कनेक्टिविटी, ये सब का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने लिए एक बेहतर प्रॉपर्टी का चुनाव कर पाएंगे। आशा करता हूं कि आपके लिए ये जानकारी उपयोगी होगी। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।